अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, क्लास 9 केमिस्ट्री सिन बोर्ड का। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मिक्सचर। इससे पहले हम केमिकल फार्मूला और उससे पहले हमने कंपाउंड पढ़ लिया था। अब है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आप अपने घर में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो मिक्सचर ही करते हैं। क्यों? मिक्सचर कहते हैं, कंपाउंड क्या था? कंपाउंड कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाएं। कैसे? केमिकली। सही है। यहाँ पर क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जब क्या हो जाएं, जब कंबाइन हो जाए। कैसे कंबाइन हो जाए? याद रखिएगा, फिजिकली। वहाँ कंपाउंड में क्या था? केमिकली कंबाइन हो जाए। यहाँ क्या है? फिजिकली कंबाइन हो जाए। डिफरेंस याद रखिए कि मैं आपको कंपैरेटिव पढ़ा रहा हूँ, है ना। लोग तो अलग अलग पढ़ा देते हैं, वो कंपैरेटिव पढ़ा रहा हूँ। आगे इसका डिफरेंस आएगा एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर का, वहाँ मैं आपको और बताऊँगा। तो मैंने कहा मिक्सचर क्या है? मैंने कहा मिक्सचर, पहली बात, मिक्सचर सब्सटेंस नहीं है। सबसे पहली बात, मिक्सचर सब्सटेंस नहीं है। मिक्सचर क्या है? इम्प्योर। इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर सब्सटेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या होता है इसमें? मिक्सचर क्या होता है? मैंने कहा मिक्सचर खुद इम्प्योर होता है। याद रखिएगा, मिक्सचर खुद क्या होता है? इम्प्योर होता है। लेकिन बनता किससे है? प्योर से। क्या कहा मैंने? मैंने क्या कहा? मैंने कहा मिक्सचर क्या होता है? मैंने कहा इम्प्योर होता है। सर बनता किससे है? मैंने कहा प्योर से बनता है। कैसे? भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलते हैं जब दो या दो से ज़्यादा तो मिक्सचर बनता है। सर एलिमेंट तो सब्सटेंस है। मैंने कहा सर कंपाउंड्स तो सब्सटेंस है। मैंने कहा सर दोनों ही प्योर है। मैंने कहा लेकिन सर बनने वाली चीज़ क्या है? मैंने कहा मिक्सचर है। सर क्या प्योर है? मैंने कहा नहीं। तो समझे क्या आप ये बात समझ गए मेरी कि भाई ये लाजमी नहीं है कि कंपाउंड, अगर दो प्योर चीज़ें मिला रहे हैं तो प्योर ही मिले हमें, इम्प्योर मिल सकता है हमें, जो मिल गया हमें मिक्सचर। तो मतलब क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को, प्योर मैटर को, या जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को फिज़िकली कंबाइन कर दें, फिज़िकली कंबाइन कर दें। सर किस रेशियो से? मैंने कहा किसी भी रेशियो से, किसी भी रेशियो से कर दें तो जो बनेगा वो मिक्सचर है। जो बनेगा वो मिक्सचर है। मिक्सचर कहाँ इस्तेमाल होता है? सर घर में होता है हमारे बहुत। कैसे? सर पानी में नमक का मिला देना मिक्सचर है। पानी में सैंड, मिट्टी का मिला देना मिक्सचर है। अच्छा जी, दूध मिक्सचर है। खून आपका, ब्लड मिक्सचर है। कितना मिक्सचर है भाई, है ना। तो आपके कोई मिक्सचर पूछे क्या है तो आप कहेंगे मिक्सचर कहते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का आपस में फिज़िकली कंबाइन हो जाना, किसी भी रेशियो से, किसी भी रेशियो से हो जाना, ये कहलाता है हमारे पास मिक्सचर। क्या मिक्सचर में एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं कंपाउंड की तरह? जी नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो कंपोनेंट हम कहेंगे, या जो एलिमेंट या जो कंपाउंड मिक्स होकर कंपाउंड बना, मिक्सचर बना रहे हैं, वो कंपाउंड और एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रखेंगे। वो प्रॉपर्टी अपनी रखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं होगी क्योंकि मिक्सचर बन रहा है। तो मिक्सचर में जिस एलिमेंट या कंपाउंड से मिक्सचर बनता है, वो एलिमेंट या कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोते। ये बात भी मेरी आप याद रखें कि नहीं खोते। क्यों नहीं खोते? भाई फिजिकली मिलने हैं। क्यों नहीं खोते? फिजिकली मिलने हैं। फिजिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है भाई कंपाउंड और एलिमेंट्स का। केमिकली जब कोई चीज़ मिलती है तो उसकी कंपोजिशन में फ़र्क आता है। फिजिकली फ़र्क आता नहीं है। फिजिकली जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहती है। आप मिला फिजिकल दे रहे हो तो आप सवाल ही नहीं कर सकते कि जब फिजिकली मिलाओ और कहोगे भाई चेंज हो जाएगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मिक्सचर जो है ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन कैसा कॉम्बिनेशन है? फिजिकली है। कंपाउंड केमिकली है, कंपाउंड केमिकली है और मिक्सचर फिजिकली कॉम्बिनेशन है।
तो आपको मेरी बात समझ में आई। तो मिक्सचर के बारे में कुछ बातें आप क्या कहेंगे। पहला आप कहेंगे कि मिक्सचर जो है यह सब्सटेंस नहीं है, मिक्सचर सब्सटेंस नहीं है, लेकिन ये सब्सटेंस से मिलके बनता है। बात समझे। तो पहली बात कहेंगे आपके मिक्सचर जो है वो इम्प्योर है, तो ये सब्सटेंस नहीं है। किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब एलिमेंट या कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा फिजिकली कंबाइन हो जाए किसी भी रेशियो से, हम कहते हैं मिक्सचर है, हम कहते हैं मिक्सचर है। मिसाल के तौर पर आप घर में बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं हम घर में। मिसाल दी हुई है आपको इन्होंने, जैसे आपने पानी लिया जी, आपने इसमें NaCl डाल दिया, सही है भाई, क्या बन गया आपके पास, आपके पास पानी बना, सोल्टी पानी बन गया ना, सोल्टी वाटर बन गया, नमक वाला पानी बन गया। मैंने पूछा क्या वाटर कंपाउंड है, आपने कहा जी, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा क्या NaCl कंपाउंड है, आपने कहा जी, मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा मैं बताऊंगा आपको कंपाउंड मिक्सचर में बड़ा फ़र्क बताऊंगा, एक मैं बड़ा बेहतरीन फ़र्क बताऊंगा, आप फ़ौरन बताएं कंपाउंड है या नहीं है। मैंने कहा जी, मैंने कहा अच्छा ये कंपाउंड है, आपने कहा जी, मैंने कहा ये भी कंपाउंड है, मैंने कहा जी, मैंने कहा दोनों कंपाउंड हैं तो दोनों से जो है वो दोनों प्योर हैं, आपने कहा जी हाँ दोनों प्योर हैं। मैंने कहा दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बना, आपने कहा पानी बना है नमक वाला, नमकीन पानी बने, सोल्टी वाटर बने, सोल्टी वाटर बने। मैंने कहा कि ये सोल्टी वाटर कंपाउंड है, आपने कहा नहीं। मैंने कहा फिर क्या है ये, आपने कहा ये मिक्सचर है। ये क्या है, ये खुद इम्प्योर है, मैंने कहा जी ये खुद इम्प्योर है, लेकिन बना किससे, प्योर से, बना किससे, ये प्योर से। तो ये बात लाजमी, ये बात नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि दो प्योर चीज़ें मिलें तो प्योर बनेगा, दो प्योर चीज़ें मिलकर इम्प्योर बना सकते हैं, दो प्योर चीज़ें मिलकर इम्प्योर बन सकता है, ये आपको मैंने बता दिया। तो अब देखें ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड। तो जब दो कंपाउंड या दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट फिजिकली कंबाइन हो जाए, फिजिकली कंबाइन कर रहा हूँ मैं, इसको केमिकली कंबाइन नहीं किया, तो जो बनता है उसे कहते हैं मिक्सचर। और इस सोल्टी वाटर के अंदर नमक का पानी भी आपको नज़र आएगा और नमक का जायका भी नज़र आएगा, तो दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोई, क्योंकि आपको इसके अंदर पानी भी नज़र आ रहा है और नमक का जायका भी नज़र आएगा। तो मतलब ये हुआ कि इसमें एलिमेंट ने कंपाउंड ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोई। दूसरी बात, कंपाउंड को हम फिज़िकली अलग नहीं कर सकते थे, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मैटर से, फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, एवापोरेशन से कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हैं। अब बात समझें, कंपाउंड की दो टाइप्स की, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। मिक्सचर की भी दो टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। क्या होते हैं भाई, होमोजीनियस कहते हैं ऐसा मिक्सचर जो आपको सिंगल फेस नज़र आए, सिंपल बात, सिंगल वन फेस नज़र आए, सिंगल फेस नज़र आए। आप जब देखेंगे आपको सिंगल फेस नज़र आए। वो कैसे, आप नमक में पानी मिलाएं घर पर और नमक को डिज़ोल्व करें और देखें तो आपको क्या नजर आएगा, पानी पानी नज़र आएगा, नमक नज़र नहीं आएगा। तो वन फेस नज़र आया आपको, आप कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर है। दूध होमोजीनियस मिक्सचर है आपके पास, टी होमोजीनियस मिक्सचर आपके पास, एयर होमोजीनियस मिक्सचर आपके पास, ब्लड खून आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि वन फेस होता है। और अगर एक से ज़्यादा फेस हो, एक से सिंगल फेस ना हो, एक से ज़्यादा फेस हो, तो आप कहेंगे ये मिक्सचर है आपके, ये आपके पास हेट्रोजीनियस है। जैसा आपको ये मिसाल दिए, चॉकलेट इन कुकीज़, पिज़्ज़ा रॉक्स, है ना, मतलब ये आप वाटर के अंदर आप पानी लें, पानी के अंदर नमक मिला दें या पानी के अंदर सैन मिला दें, सही है, सैन मिला दें। अगर आप पानी के अंदर नमक मिला रहे हैं तो आपको सिंगल फेस मिलेगा। कैसा फेस मिलेगा, सिंगल फेस मिलेगा। और सिंगल फेस होमोजीनियस कहलाता है। अगर पानी में आप मट्टी को मिलाएंगे, सैंड मिलाएंगे, तो आपको दो फेस मिलेंगे। तो दो फेस मिलने तो आपको क्या, हेट्रोजीनियस है। तो अगर आपको दो चीज़ें मिलाने के बाद सिंगल फेस मिल रहा है, एक ही शक्ल का मिल रहा है, तो आप कहेंगे ये होमोजीनियस है। और एक से ज़्यादा शक्ल का मिल रहा है तो आप कहेंगे ये हेट्रोजीनियस है। जैसा आपको बताया मैंने, नमक का पानी मिला देना होमोजीनियस है लेकिन मिक्सचर है, और सैंड का SiO2 का पानी मिला देना हेट्रोजीनियस है लेकिन मिक्सचर है। तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। अब सबसे एक बात बताता हुआ मैं आगे बढ़ जाऊँगा, आपने याद रखना होगा।
अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं इसमें ये कंपाउंड है या मिक्सचर है, मिसाल के तौर पर कोई पूछा आपसे बताएं वाटर कंपाउंड है या मिक्सचर है, तो आप बोलिएगा क्या इसका केमिकल फार्मूला है, कहेंगे है तो एक कंपाउंड है। जितने भी कंपाउंड हैं उनका केमिकल फार्मूला है, मिक्सचर का फार्मूला नहीं होता केमिकल। क्या कहा मैंने कहा मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता। क्यों सर? मैंने कहा अगर अब ज़रा समझिएगा मेरी बात को, अगर मैं ये कहूँ कि मिक्सचर का फार्मूला है तो आपके पास क्या है? ब्लड, खून। खून मिक्सचर है, केमिकल फार्मूला नहीं है इसका। अगर इसका केमिकल फार्मूला होता तो सर हम खुद बना लेते, हमें किसी से डोनेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। समझ रहे हैं बात को? अगर मिक्सचर का केमिकल फार्मूला होता, मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता, तो जितने भी सब्सटेंस आपको जितना कुछ जो कुछ मिल जाए आपको उसका केमिकल फार्मूला मौजूद हो तो आप कहेंगे कंपाउंड है या फिर ये आपके पास कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, मतलब सब्सटेंस है ये, है ना। जबकि आप ये कहेंगे कि भाई जिसका केमिकल फार्मूला नहीं है वो मिक्सचर है। ब्लड क्यों मिक्सचर है? सर केमिकल फार्मूला ही नहीं है इसका। भाई होता तो क्या करते, खुद बना लेते हम, ब्लड हम खुद बनाते, हमें डोनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हैं हम बात को? हम खुद बनाते, खुद बना नहीं सकते। भाई मिल्क, दूध भी एक मिक्सचर है, केमिकल फार्मूला नहीं है इसका, हमारे पास बना नहीं सकते हम। इसलिए आज भी आप देखें तो बारे हैं आपके पास, बारे पड़े हुए किसके? आपके पास जो है वो मिल्क के बारे होते हैं, दूध के, भैंसों के। क्यों बना नहीं सकते आप? सर जो सूखा दूध मिल रहा है वो तो सुखाया जाता है, जो सूखा दूध है वो सुखाया जाता है, जबकि मिल्क का कोई केमिकल फार्मूला ही नहीं है। अब जब केमिकल फार्मूला नहीं तो बना नहीं सकते हम। तो खून क्यों नहीं बना सकते हम? क्योंकि केमिकल फार्मूला नहीं है, मिक्सचर है ये। दूध मिक्सचर है ये, बना नहीं सकते हम, केमिकल फार्मूला नहीं है इसका। तो मतलब सर ये हुआ बेसिक डिफरेंस, ये हुआ कि कंपाउंड जो कंपाउंड और एलिमेंट में सर बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि जो कंपाउंड होगा उसका केमिकल फार्मूला होगा, जो कंपाउंड होगा उसका केमिकल फार्मूला होगा, जो मिक्सचर होगा उसका केमिकल फार्मूला नहीं होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल यही बात है। तो जितने आपको मिल जाएंगे केमिकल फार्मूला नहीं है, सबके सब मिक्सचर है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जिसका केमिकल फार्मूला है वो कंपाउंड है, जिसका केमिकल फार्मूला नहीं है वो मिक्सचर है। इससे आप आइडेंटिफाई करें कंपाउंड को। भाई आप अब 9th क्लास में कोई MSc थोड़ी कर रहे हैं कि हम आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, ये हमको शौक बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह पढ़ें केमिस्ट्री आप, फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब पे देखेंगे इस तरह केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। आप ज़रा सर्च तो करें कंपाउंड किस तरह पढ़ाया लोगों ने, मिक्सचर किस तरह पढ़ाया लोगों ने, किस तरह लोग पढ़ा रहे हैं। मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो आपको आसान लगे। भाई 9th क्लास में ना मैं आपसे पूछूँ भाई ये मैंने लिखा है एक मैंने लिख दिया कंपाउंड, किसी कंपाउंड का नाम लिखा कि बताओ कंपाउंड है या मिक्सचर है। आपने कहा सर इसका फार्मूला है, मैंने कहा इसका फार्मूला है सर ये कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं। आपने कहा सर मिक्सचर नहीं है, ख़त्म बात। मैं बोलूँगा कंपाउंड का फार्मूला नहीं बता रहा, तो भाई आप 9th क्लास में ना आपको पूरी केमिस्ट्री थोड़ी आती है। तो इसलिए आप घबराएं मत, आप रिलैक्स होके पढ़ें, सही है। अब हमारा अगला टॉपिक इनका डिफरेंशिएट होगा, तो वहाँ तो मैं आपको और डिफरेंशिएट पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, यहीं मैंने डिफरेंशिएट कर दिया आपको, यहाँ मैं इसको एक बार रिपीट कर दूँगा। तो मैंने आपको बताया मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स जो हैं वो आपस में फिजिकली कंबाइन हो जाए किसी भी रेशियो से, मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर से जो एलिमेंट या कंपाउंड जिनसे मिक्सचर बनता है उन एलिमेंट कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोते हैं। मिक्सचर को हम फिजिकल मैटर से अलग कर सकते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सिंगल फेज, हेट्रोजीनियस एक से ज़्यादा फेज होते हैं, सही है। और मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता और कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है। मिक्सचर की फिक्स केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, कंपाउंड की फिक्स केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पढ़ेंगे हम इसको डिफरेंस आगे जाके। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी कोई वॉइस में मसला है आपको तो आप मुझे बताएं, मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और ये इम्प्रूव हो जाएगी आगे जाके। तो थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।